हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जहां पे एक पाकिस्तान का व्यक्ति जो इस समय कनाडा में रह रहा था, अब इसको एक्स्ट्राडीट करके यूनाइटेड स्टेट्स ले जाया जाएगा। क्यों? बिकॉज फ्रेंड्स, ये जो पाकिस्तानी व्यक्ति है जो कनाडा में रह रहा था, इसने ब्रुकलिन मास शूटिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये फ्रेंड्स, ब्रुकलिन मास शूटिंग जो है, ये एक तरीके का आप समझ लीजिए पहलगाम टेरर अटैक जैसा हिंदूज के अगेंस्ट हुआ था पहलगाम में, वैसा ही कुछ तरीके का अटैक लास्ट ईयर ये पाकिस्तानी व्यक्ति और इनकी कुछ टीम वालों ने प्लान किया था अगेंस्ट द जूइश कम्युनिटी। तो उसी पर्टिकुलर टेरर अटैक के अगेंस्ट फ्रेंड्स, अब इस पर्टिकुलर पाकिस्तानी व्यक्ति को जिसको कनाडा में अरेस्ट किया गया था, अब इसको यूनाइटेड स्टेट्स भेजा जा रहा है कि वो वहां पर उसको सेंटेंस और पनिशमेंट का जो काम है वो दिया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है खासकर इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया हमेशा से यही बात कह रहा था कि पाकिस्तान से जो टेररिज्म आ रहा है, इसका खतरा आप ये मत सोचिए केवल इंडिया को है, इनफैक्ट दुनिया के तमाम कंट्रीज को है। लेकिन ये सारे कंट्रीज लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, पाकिस्तान से टेररिज्म आया कि नहीं आया, इसके लिए पहले एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन आज देखिए फ्रेंड्स, खुद जब अपने ऊपर बात आती है तो कितना फास्टली यूनाइटेड स्टेट्स एक्शन लेते हुए, क्योंकि जस्ट लास्ट सितंबर में ये पर्सन को अरेस्ट किया गया था और जस्ट 6 महीने में इसको यूनाइटेड स्टेट्स वापस लिया जा रहा है। और पूरी एफबीआई की टीम जो है वो इस समय जूइश कम्युनिटी को बचाने में लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा एक तरीके से क्लियर कट मैसेज है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट जो है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिपोक्रेसी। और जब ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर खतरा होता है तो पूरी दुनिया में एक तरीके से इमोशंस जाग जाता है। बट व्हेन द पहलगाम हैपेंड एंड इतना ज़्यादा वहाँ पे हीनियस तरीके से हिंदू कम्युनिटी को मारा गया, लेकिन द सेम कम्युनिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। तो ये फ्रेंड्स बताता है कितना ज़्यादा एंटी हिंदू फोबिया है इन कुछ कंट्रीज में, और कितना ज़्यादा ये लोग एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं अब। लेकिन सवाल आता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में कुछ कहेंगे? सवाल तो ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कहेंगे कि पाकिस्तान को टेररिज्म रोकना चाहिए, या पाकिस्तान इस तरीके से जो चीज़ें करता है इसके ऊपर वहाँ की स्टेट को काम करना चाहिए? तो ये तो फ्रेंड्स समय बताएगा। बट आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज इंडिया का जो स्टैंड है, जिस तरीके से हमारे ऑल इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर यही चीज कहा, आज वापस से वही चीज साबित होते हुए नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान के द्वारा टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है, इसका थ्रेट इंडिया को ही नहीं बल्कि दुनिया को है। तो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या है कि एक पाकिस्तानी नेशनल, एक सिटीजन जो पाकिस्तान का है, वो इस समय कनाडा में रह रहा था, वहां पे इसको अरेस्ट किया जाता है लास्ट सितंबर 2024 में, बिकॉज इसने एक बहुत बड़ा प्लान किया था ज्यूइश को स्लॉटर करने का। और अब उसी पर्टिकुलर खबर में डेवलपमेंट आ रहा है कि अब इस व्यक्ति को कनाडा से यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडिट किया जाएगा, जहां पर उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। इस पर्टिकुलर चीज की जानकारी एफबीआई ने दी, और एफबीआई ने कहा कि ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मास शूटिंग प्लान किया था अगेंस्ट द ज्यूइश पीपल एट द ज्यूइश सेंटर इन द ब्रुकलिन, जो न्यूयॉर्क सिटी में है फ्रेंड्स। तो ये पर्टिकुलर देख सकते हैं, ये यही व्यक्ति है। इसका नाम है मोहम्मद शाहजेब खान, जो मात्र 20 साल का है। और ये व्यक्ति ने इस तरीके का टेरर प्लान किया था फॉर द सपोर्ट ऑफ द इस्लामिक स्टेट। और इसके जो प्लान था, इसके प्लान से 7 अक्टूबर 2024 में ये पर्टिकुलर अटैक करना था जूइश कम्युनिटी के अगेंस्ट टू मार्क द एनिवर्सरी, बिकॉज एक साल हो गया था 7 अक्टूबर 2023 को। आपको पता है फ्रेंड्स, हमास ने असॉल्ट किया था इजराइलीज के ऊपर, तो उसी के एनिवर्सरी के सिलसिले में ये जो शाहजेब खान नाम का व्यक्ति है, इसने ये पर्टिकुलर चीज प्लान किया था। फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये खबर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से आ रही है डायरेक्टली कि पाकिस्तानी नेशनल एक्स्ट्राडिटेड टू फेस charges in connection with plot to carry out ISIS inspired mass shooting at Jewish center in New York City। तो बहुत ही फास्टली इस पर्टिकुलर चीज में एक्शन लिया गया है। अब आप यहां पर पाकिस्तानी कहते हैं तो आपको फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन लगाना चाहिए, आप क्यों फिर चुप हैं?
जब अपने ऊपर बात आती है तो आप तो सीधा पाकिस्तान कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने भेजा है, पाकिस्तान ने ये किया है। लेकिन जब इंडिया में इसी तरीके के पाकिस्तानियों आकर हमारे यहाँ इतने लोगों को मार दिए, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं कहा, एक बार भी यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी मेंबर ने ये नहीं कहा कि ये जो टेररिज्म है, या इनफैक्ट पाकिस्तानी द्वारा अटैक किया गया था पहलगाम में, उन्होंने बस ये कहा कि सीज फायर करो। तो ये फ्रेंड्स बहुत बड़ी सोच की खबर है, और इसमें इंडिया में इंडियंस में एक तरीके का प्रोटेस्ट होना चाहिए कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस तरीके से जब अपने ऊपर बात आती है तो डायरेक्टली पाकिस्तानी वर्ड मेंशन कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी मेंशनिंग पहलगाम के समय नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये जो खान नाम का व्यक्ति, इसका प्लान क्या है देखिए, इसने इन्वेस्टिगेशन में क्या कहा। ये एक तरीके का ऑफलाइन सेल बनाने जा रहा था जिसमें आईसिस सपोर्टर्स रहते हैं, और ये सारा सेल्स यूएस और कनाडा में रहते हैं। और ये जो ऑफलाइन सेल है ये बार बार कोऑर्डिनेटेड तरीके से स्लॉटर करते, वर्ड्स देखिए फ्रेंड्स, स्लॉटर स्लॉटर करते यूजिंग ऑटोमेटेड स्टाइल राइफल्स, जो ऑटोमेटिक राइफल्स हैं उसको यूज करके ये लोग मास लेवल पे ज्यूइश के अगेंस्ट स्लॉटर करते हैं, उन सारे ज्यूइश कम्युनिटी जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में स्कैटर्ड हैं। ये फ्रेंड्स ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट के प्लान में थे, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स, एम्यूनिशंस एंड अदर मटेरियल्स। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था फ्रेंड्स कि कैसे आईसिस का फुटप्रिंट जो है वो यूएस और कनाडा में लाया जाए, और इस पूरे चीज का कोई मास्टरमाइंड था तो वो यही व्यक्ति था, मोहम्मद शाहजेब खान, जो एक पाकिस्तान का नेशनल है। एफबीआई के चीफ कैश पटेल ने देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि नाउ ही हैज बीन अराइव्ड इन यूएस, अब उसको यूएस लाया जाएगा और वहां पे वो अमेरिकन जस्टिस फेस करेगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सा सोशल मीडिया ट्वीट एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल, यही कैश पटेल जिसके बारे में इंडियंस काफी प्राइड फील कर रहे थे एक जमाने में कि कैश पटेल तो इंडियन ओरिजिन का है, ये काफी ज्यादा हिंदूज और इंडियन सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा। बट देखिए पहलगाम टेरर अटैक के बाद कैश पटेल का बताइए कब उसने इतना बड़ा सोशल मीडिया पे ट्वीट किया। लेकिन जब सेम चीज यहां पर हो रहा है तो देखिए पाकिस्तानी सिटीजन, बार बार पाकिस्तानी वर्ड का मेंशन किया जा रहा है। बट सबसे डिस्टर्बिंग फ्रेंड्स जो मुझे लगा, आप लास्ट पैराग्राफ देखिए, कैश पटेल ने अपने सोशल मीडिया ट्वीट पे कहा दैट ये जो है एक बहुत डिस्टर्बिंग राइज है इन थ्रेट्स अगेंस्ट आवर ज्यूइश कम्युनिटीज, जो हमारे ज्यूइश कम्युनिटीज हैं उनके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा खतरा आजकल आ रहा है। बट योर एफबीआई, आपका एफबीआई जो है वो आपको हमेशा से प्रोटेक्ट करेगा अराउंड द क्लॉक टू काउंटर देम। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ज्यूइश कम्युनिटी पे हमला हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी पे हमला हो, तो ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज की रूह कांप जाती है। लेकिन जब सेम चीज किसी और एंटी सेमेटिक कह लो, या एंटी जूइश या एंटी नॉन जूइश और नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, खासकर जो हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट हो, तो ये लोग कंप्लीटली शांत बैठते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रेंड्स आज हमें मैसेज मिला है इस पर्टिकुलर चीज से, और इसके बारे में मैं आज डिटेल में बात करूंगा फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अन अकेडमी आई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको दिए गए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके का आज हिंदू नेशनलिज्म को गलत तरीके से वर्ल्ड के तमाम न्यूज़पेपर और कंट्रीज दिखला रहे हैं। अल जजीरा ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू नेशनलिज्म जो है इट इज नॉट ओनली अ इंडियन प्रॉब्लम, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। हिंदू नेशनलिज्म जो है वो वायलेंस प्रमोट करता है। ये चलिए ठीक है, अल जजीरा से तो एक्सपेक्टेड था। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सेम चीज यूनाइटेड नेशन में भी हुआ कि कैसे इंडिया ने बार बार उनको कहा कि आप अपने एंटी हिंदू फोबिया को बंद करें। हमारे जो भारत के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा जब मैं ग्लोबल टेररिज्म के बारे में बात कर रहा हूं तो आप ये भी देखें कि हिंदूज कम्युनिटी के अगेंस्ट भी एक बहुत बड़ा टेररिज्म अटैक होता है, द सिमिलर मैनर लाइक बुद्धिज्म और सिखिज्म के बीच में। लेकिन जस्ट आप क्रिश्चियन और ज्यूइश को टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से समझना चाहते हैं कि टेररिस्ट अगर ज्यूइश पे अटैक कर दे और अगर क्रिश्चियन पे अटैक कर दे तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बट एट द सेम थिंग हैपेंस विद हिंदूज और बुद्धिस्ट और सिख, तो आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और इसी चीज को सबसे पहले यूएस के खुद ही एक स्कॉलर नोम चॉक्सी ने कहा था कि यूएस खुद एक बहुत बड़ा टेररिस्ट स्टेट है। यूएस जो है फ्रेंड्स, इसकी कोई मोरालिटी नहीं है, इसकी कोई एथिक्स नहीं है। इसके ऊपर जब बात आती है तो वो टेररिस्ट हो जाता है। इसको जब मन लगता है उसके साथ, इसको जब लगता है मेरा इससे फायदा है, तो वो एक टेररिस्ट नहीं होता है, वो प्यारा भाई बन जाता है या प्यारी बहन बन जाती है। इससे बड़ी क्या बात होगी। ट्रंप ने सीरिया के जोलानी को पब्लिकली हग किया, हैंडशेक किया। वो जोलानी जो अलकायदा का वेस्ट एशिया विंग संभालता था,
एक बहुत बड़ा जिहादिस्ट रह चुका और कई बार अटैक कर चुका है वेस्टर्न कम्युनिटी के अगेंस्ट। लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स का अपना फायदा होता है तो कंप्लीटली थिंग्स चेंज। बट मुझे इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंड्स, मेरा बस एक चीज जो आपको बताने का काम था वो ये था कि किस तरीके से ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो हुआ है, इससे दो तीन चीजें क्लियर हो चुकी है। पहला चीज तो क्लियर है कि पाकिस्तान के द्वारा जो रेडिकलाइजेशन का कैंपेन है ये बहुत ज्यादा पीक पर है। इंडिया तो झेला ही, अब यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और आने वाले समय में और तमाम तरीके के लीडर्स झेलेंगे, कंट्रीज झेलेंगे। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाना ये एक बहुत बड़ा नेसेसिटी है। और दूसरा फ्रेंड्स, हिंदूज के अगेंस्ट जिस तरीके का अटैक है, हिंदूज बुद्धिस्ट सिख्स के अगेंस्ट जो अटैक है, इसके अगेंस्ट भारत को एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाना चाहिए। जिस तरीके से लोग को लगता है कि हिंदू नेशनलिज्म की आज गलत छवि बनी है जस्ट बिकॉज ऑफ सम इन प्रोपोगेंडा, उसको भारत को एक्सपोज करना चाहिए और यूनाइटेड स्टेट से डायरेक्टली सवाल पूछना चाहिए इस इंसिडेंट के बाद कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड